हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जो समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। भारत के इतिहास से 100 समान ज्ञान हम लिए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में 2-3 नंबर के यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए हम लोग इसका जानकारी लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? 1859 से लेकर 1860 तक हुआ था। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कारतूसों का विवाद था। 1857 के विद्रोह का नेता दिल्ली में कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत कहाँ से की थी? तो पश्चिमी चंपारण 1917 में गांधी आश्रम से की। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में हुई। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो सिंगापुर में बनाई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, जो 1780 में पारित हुआ। इलाहाबाद स्तंभ लेखक किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की दूसरी लड़ाई में किसे हराया था? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने उसे पूरी कर दिया। ताजमहल का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो शाहजहां के काल में हुआ था। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में धारण की। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 में तीसरी लड़ाई हुई। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, जो बिहार में है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो आचार्य चाणक्य था। अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में प्रभावित हुआ? तो कलिंग युद्ध के बाद। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। विक्रम संवत का शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने की। इलाहाबाद प्रयाग परिषद अधिवेशन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कांग्रेस के विभाजन गरम दल और नरम दल कब हुआ था? तो 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब जी थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द कर दी गई। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को शुरू कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में। पूर्ण राज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण राज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में हुआ, लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुई? तो WC बनर्जी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुई। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में पारसी बागान चौक पर फहराया गया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने रचा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? था राजा राम मोहन राय ने की ब्राह्मण समाज की स्थापना। इलाहाबाद प्रार्थना समाज किसने जुड़ा था? इलाहाबाद प्रार्थना समाज किससे जुड़ा था? केशव चंद्र सेन से जुड़ा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बने। भारत के नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का नेपोलियन किसे कहा जाता है? शाहजहां को मुगल साम्राज्य का नेपोलियन कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? नील की खेती। खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसानों को लगान माफी आंदोलन से संबंधित था। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुआ, 1913 में हुआ। हुमायूं किसने लिखा? गुल बेगम ने हुमायूं किताब लिखा। अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की है। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की है।
बाबर नामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की है। सबसे पहले अंग्रेज भारत में कहाँ आए थे? सूरत में आए थे। 1608 ईस्वी में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसकी स्थापना की? किसने स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापित की थी? विलियम जोन्स ने की थी। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को 17 मार्च 1931 में फांसी दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो झांसी में लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 ईस्वी में की थी। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ पोरबंदर के गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1879 में हुआ था इलाहाबाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिली। इतिहास का जनक किससे कहा जाता है? आप लोग इसे कमेंट में बताइए। ऐसा ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।